अगर कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से अनन्य प्रेम करता हो, बहुत ज्यादा प्रेम करता हो, और वो प्रेमी उस प्रेमिका से जुदा हो जाए, बिछड़ जाए हमेशा हमेशा के लिए, तो उस प्रेमी पति के मन में वैराग उत्पन्न हो गया है। और आज के जनरेशन में ऐसी वैमनस्यता फैल गई है, ऐसी संस्कृति हो गई है हमारे भारत भूमि की। लोग इंसान से ही इंसान प्रेम करता है, और अगर वो अगला इंसान नहीं मिलता है तो प्रेम के कारण लोग खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। अगर आज के जमाने में हाई स्कूल परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो वो सीधे फांसी लगा लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। सही बात है कि नहीं? कहते हैं अरे प्रेमिका, मैं तो तुझसे इतना प्रेम करता हूँ, अरे तेरे लिए तो मैं चांद ला करके दे सकता हूँ। अच्छा, पहले चांद तक पहुंचोगे भी कि चांद ला के दोगे मुझे? ऐसा हाँकते हैं, है? आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। अरे इंसान से प्रेम करोगे तुम्हें दर्द मिलेगा, जुदाई मिलेगा, धोखा मिलेगा। अरे उस प्रेमी से तुम प्रेम करो, उस प्रियतम से प्रेम करो जो कभी तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकता है। अरे तुम इंसानों से अच्छा तो पशु पक्षी हैं। आप ये नहीं सोचते हो कि हम आत्महत्या कर लेंगे उसका परिणाम क्या होगा? जो 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमें ये मनुष्य तन मिलता है, तो इस तन को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलता है। तनिक नहीं सोचते हैं कि आज हम खुदकुशी कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, फिर मनुष्य योनि में नहीं आ सकते हैं। अरे मनुष्य से अच्छा तो एक पक्षी है। आपने एक चकोर पंछी का नाम सुना है क्या? चातक पक्षी सुना है? वो चकोर पंछी चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रेम करता है ना? है? वो चकोर पंछी चंद्रमा से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, और चंद्र के विरह में तड़पता है कि मेरे प्रियतम मुझे कब मिल जाएं। अब मेरे प्रियतम नहीं मिलेंगे तो मैं मर जाऊंगा, अपने प्रियतम के बगैर जीवित नहीं रह सकता हूँ। वो पंछी सोचता है अगर मैं मर जाता हूँ तो जीते जी अपने प्रियतम से नहीं मिलूंगा तो कम से कम मरने के बाद मिलूंगा, परंतु मरे तो कैसे? वो चकोर पंछी सोचता है कि अगर मैं आत्महत्या करता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए मैं आत्महत्या नहीं कर सकता, खुदकुशी नहीं कर सकता, मुझे पाप लगेगा। इसलिए वो चकोर पंछी सोचता है कि हे प्रियतम, जीते जी आपसे नहीं मिल सकते हैं तो मरने के बाद आपका दर्शन हो जाएगा, आपका हमारा मिलन हो जाएगा। तो वो चकोर पंछी जाता है कहाँ? शमशान घाट में, शमशान में मुर्दा को जलाया जाता है। शमशान में जाता है और सोचता है शमशान में जाकर के मैं आग के चिंगारी को खा लूंगा, और जब आग के चिंगारी को खाऊंगा तो उससे हमारी मृत्यु हो जाएगी, मुझे पाप भी नहीं लगेगा। और जब मृत्यु हो जाएगी तो उस शमशान में कौन विराजता है? कौन से भगवान विराजते हैं? कौन से भगवान विराजते हैं? याद है? शमशान में कौन से भगवान विराजते हैं? शंकर भगवान। शंकर भगवान विराजते हैं, और शंकर भगवान को ताजी भस्मा बहुत पसंद है। तो वो चकोर पंछी सोचता है कि मैं इस आग के चिंगारी को खाऊंगा जिससे हमारी मृत्यु हो जाएगी, और बाबा भोलेनाथ को
ताजी भस्म बहुत पसंद है। और बाबा के मस्तक पे कौन विराजते हैं? चंद्रमा। बाबा के मस्तक पे चंद्रमा विराजते हैं। और जब उस ताजी ताजी भस्म को बाबा अपने मस्तक पे लगाएंगे तो मैं जीते जी अपने प्रियतम का दर्शन नहीं कर सकूंगा, जीते जी अपने प्रियतम से नहीं मिल पाऊंगा, तो कम से कम मैं मरने के बाद अपने प्रियतम से मिल लूंगा। इतना प्रेम करता है वो चकोर पंछी। हम हैं कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर हैं, हम हैं कितने पास तुम्हारे फिर भी कितने दूर हैं। एक नदी के दो किनारे मिलने को मजबूर हैं, एक नदी के दो किनारे मिलने को मजबूर हैं। कितना प्रेम करता है वो चकोर पंछी।